हाय स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? मस्त। चलो आज स्टार्ट करते हैं अपन अपना जूलॉजी का पार्ट। कॉर्डेट्स है आपके, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि कॉर्डेट क्या होते हैं। जूलॉजी में आप सब लोग जानते हैं कि जो एनिमल किंगडम है उसको हमने दो फाइलम या किंगडम या ग्रुप्स, जिनको हम कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट कहते हैं, में डिवाइड किया है। अर्थात फाइलम कॉर्डेटा जो है, इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं फाइलम कॉर्डेटा या एनिमल्स को दो फाइलम में डिवाइड किया गया है, एक तो नॉन कॉर्डेट, दूसरा कॉर्डेट। इन फाइलम के हम सब किंगडम या ग्रुप्स भी कह सकते हैं। नॉन कॉर्डेट क्या होते हैं? नॉन कॉर्डेट वे एनिमल्स जिनमें कशेरुक दंड यानी कि वर्टिबल कॉलम नहीं पाया जाता है, नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं, जो कि आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है। आज हम कॉर्डेट्स का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि आपके कोर्स में कॉर्डेट्स हैं। तो कॉर्डेट्स क्या होते हैं? वे एनिमल्स जिनमें कशेरुक दंड यानी कि वर्टिबल कॉलम लाइफ की तीनों स्टेज में किसी न किसी स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्डेट्स कहलाते हैं। लाइफ की तीन स्टेजेस कौन सी होती हैं आपको पता है? एक तो एम्ब्रियो स्टेज होती हैं, यंगर स्टेज होती हैं, एक एडल्ट स्टेज होती हैं। इन तीनों में से किसी भी स्टेज में पाया जाता हो वर्टिबल कॉलम, या तीनों स्टेज में पाया जाता हो, तो ऐसे एनिमल्स को हम कॉर्डेट्स कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले वेल्फोर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1880 में कॉर्डेटा को डिस्कवर किया, उसके बारे में बताया। और कॉर्डेटा वर्ड जो है ये दो यूनानी वर्ड से मिलकर के बना है। पहला है आपका कॉर्डेट, जिसका मतलब होता है स्ट्रिंग यानी कि मोटी रस्सी। दूसरा पीछे लगता है इसका एट यानी कि कीप या रखना। इन दोनों शब्दों से मिलकर के बना है। अर्थात वे एनिमल जिनमें पृष्ठ सतह यानी कि डोर्सल साइड में एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, कॉर्डेट्स कहलाते हैं। वह इस स्ट्रक्चर को हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। ठीक है। कुछ टैक्सोनॉमिस्ट हुए, वर्गीकीय वैज्ञानिक हुए, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कॉर्डेट्स को डिवाइड किया है बहुत सारे पार्ट्स में, या उसके कितने एनिमल्स हमारी इस अर्थ के ऊपर विद्यमान है, प्रेजेंट है, उनके बारे में बताया। तो कुछ टैक्सोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग अबाउट 20 लाख अर्थात 20 लाख स्पीशीज के एनिमल्स इस अर्थ में पाए जाते हैं, जिनमें से 95 to 97% तो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, जबकि केवल 3 to 5% कॉर्डेट्स इस अर्थ पर पाए जाते हैं। फाइलम कॉर्डेटा में ड्यूटेरोस्टेरोम का सबसे विशाल फाइलम पाया जाता है। कॉर्डेट्स में सर्वाधिक या सबसे अधिक लिविंग एनिमल्स की जो स्पीशीज है, उनकी संख्या में पीसीज वर्ग या पीसीज यानी मत्स्य ग्रुप है जो सबसे अधिक इस अर्थ के ऊपर पाया जाता है। और सबसे कम संख्या वाले लिविंग एनिमल्स की स्पीशीज में हमारे पास रेप्टाइल्स आते हैं। रेप्टाइल्स जो कि रेंग करके चलने वाले एनिमल्स होते हैं, वे इसके अंदर आते हैं। कॉर्डेट्स का सबसे बड़ा लार्ज एनिमल जो है आप जानते हैं, ब्लू व्हेल होती हैं। ब्लू व्हेल्स है, इसका नाम है ब्लेलेल में बेलेनोप्टेरा मस्कुलस है, जो लगभग 35 मीटर लंबा व 120 टन भार वाला वेट वाला होता या होती है। जबकि सबसे सूक्ष्मतम एनिमल जो है कि फिश है, जिसका नाम है पंडाका, जो केवल 10 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। अब हम देखते हैं कि जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके कुछ प्राइमरी या फंडामेंटल कॉर्डेट्स कैरेक्टर जो होते हैं
वह क्या है। जितने भी कॉर्डेट्स हैं उसमें 3 फंडामेंटल या प्राइमरी कैरेक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम किसी भी कॉर्डेट को क्लासिफाई करते हैं कि ये एनिमल कॉर्डेट्स है। ठीक है, तो नंबर 1 या जो ये कैरेक्टर्स, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं इसका डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स भी कहते हैं। कई बार हमारे एग्ज़ाम में ये लिखा जाता है कि कॉर्डेट्स के डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स कौन से हैं, उसके बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए। तो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर या फंडामेंटल या प्राइमरी कैरेक्टर्स एक ही बात है, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है। नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड या पृष्ठ रज्जु या नोटोकोड की उपस्थिति। ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो नंबर 1 ये नोटोकोड जो है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड एवं आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल के मध्य में स्थित होती है, जो शरीर की पृष्ठभाग यानी डोर्सल पार्ट में एक एंड से दूसरे एंड तक फैली रहती है या फैली होती हैं। आप सब लोग जानते हैं, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, हम भी एक कॉर्डेट हैं। आपने देखा होगा आपके सिर के पीछे से एक हड्डी जो है आप देखते हैं, वो ऊपर से लेकर के हमारे सिर से लेकर के पीछे बैकबोन जो हम कहते हैं जिसको, वो पूरी नीचे फैली रहती है, एक एंड से दूसरे एंड तक फैली रहती है। जो भ्रूण यानी एम्ब्रियो में चेंजेस के आरंभिक अवस्था यानी प्राइमरी स्टेज के मध्य पृष्ठतल मिड डोर्सल सरफेस के नीचे व एलिमेंट्री कैनाल के एंडोडर्म से डेवलप होती है। इसका मतलब जो नोटोकोड होती है वो किससे डेवलप होती है, एंडोडर्म से डेवलप होती है, जिसे प्राथमिक अंतःकंकाल या प्राइमरी एंडोस्केलेटन भी कहते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व पेशियों यानी मसल्स को सपोर्ट करता है, उनको सहारा प्रदान करने का वर्क करता है। यह लचीली, फ्लेक्सिबल, ठोस यानी कि सॉलिड, अक्षीय यानी कि एक्सियल, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। एडल्ट में इसके स्थान पर मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड या नोटोकोड के चारों ओर मेसोडर्म कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नोटोकोड। ठीक, जो उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, अस्थि यानी कि बोन्स का बना होता है। इसी कारण इन्हें कशेरुकीय या वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, जैसा कि मैंने नीचे डायग्राम में दर्शाया है। इस प्रकार का ये आपके एक डायग्राम है जो मैंने आपके लिए डिस्क्राइब किया। यहाँ पर ये हमारा अंत में नोटोकोड बनता है कि किस प्रकार से ये डेवलप होती हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 2 पृष्ठीय नलिकाकार खोखली तंत्रिका रज्जु या डोर्सल ट्यूबुलर होलो नर्व कॉर्ड। कॉर्डेट्स में एक पृष्ठीय खोखली यानी डोर्सल होलो फ्लूइड यानी कि द्रव से भरी एक नर्व कॉर्ड पाई जाती है। यह बॉडी की मध्य पृष्ठ रेखा मिड डोर्सल लाइन में होती है, जो एम्ब्रियो की एक्टोडर्म से डेवलप होती है। ये फर्दर आपके लिए क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन आता है कि नर्व कॉर्ड किससे डेवलप होती हैं, तो ये एक्टोडर्म से डेवलप होती हैं। ये अधिकांशतः कॉर्डेट्स में सिर यानी हेड में मस्तिष्क यानी कि ब्रेन बनाती हैं, और शेष भाग जो होता है, अदर पार्ट जो होता है, वो स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु बनाती है, मस्तिष्क का अदर पार्ट जो होती हैं। अधिकतर कॉर्डेट्स में आजीवन यानी कि ऑल लाइफ ये बनी रहती हैं, जबकि कुछ कॉर्डेट्स में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आने पर ये पूर्ण रूप से लासित हो जाती है, कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है। जबकि हायर नॉन कॉर्डेट्स में ये प्राय दोहरी, ठोस यानी सॉलिड एंड डबल मध्य अधर रेखा पर मिड वेंट्रल लाइन पर स्थित होती हैं। ये तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के पीछे की ओर व नोटोकोड के ऊपर होती हैं।
ये किस प्रकार से कि आपके नर्व कोड बन रही है, नर्व कोड बनती है, उसके बारे में बता रहा हूँ। कि सबसे पहले जो हमारी एक्टोडर्म होती है, एक्टोडर्म के अंदर सबसे पहले न्यूरल प्लेट डेवलप होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से डायग्राम दिया है, इसको बता रहा हूँ। एक्टोडर्म है ये वाली, इस एक्टोडर्म में न्यूरल प्लेट डेवलप होती है। ये न्यूरल प्लेट इसमें धीरे धीरे एक ग्रूव बनना शुरू करती है, खांच बनना शुरू करती है, और ये अंदर की ओर खींची चली जाती हैं। ये न्यूरल ग्रूव धीरे धीरे और अधिक अंदर जाकर के न्यूरल फोल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये न्यूरल फोल्ड धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और अंत में जो हमारी एक्टोडर्म होती है उससे ये एकदम प्लग हो जाती है, अलग हो जाती हैं, और वहाँ पर एपिडर्मिस अलग हो जाती हैं, और एक नर्व कोड जो है होलो नर्व कोड बन करके तैयार हो जाती हैं। इस प्रकार जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनमें इस प्रकार से एक्टोडर्म से इसका नर्व कोड का डेवलपमेंट हो जाता है। नंबर 3 हमारा जो मेन कैरेक्टर है वह आता है आपका प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स या गिल क्लेफ्ट, क्लोम दरारें या गिल दरारें जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, इस प्रकार से इसमें पाया जाता है। क्लोम दरारों की उपस्थिति सभी कॉर्डेट्स में लाइफ की किसी न किसी स्टेज में फेरेंजियल गिल स्लिट्स अवश्य पाए जाते हैं। ये भ्रूण में यानी एम्ब्रॉय में फेरिंक्स यानी ग्रसनी की दीवार में श्वसन के लिए युग्मित पार्श्व गिल दरारें पेयर्ड लेटरल गिल स्लिट्स होती हैं। इनका फॉर्मेशन एम्ब्रॉय स्टेज में एक्टोडर्म के अंदर की ओर धंसने यानी इनर फोल्ड बनने व ग्रसनीय एंडोडर्म के बाहर की ओर उभरने यानी बाहर उभार यानी आउटर फोल्ड बनने से इन दोनों फोल्ड्स के आपस में समेकन या फ्यूजन से ये डेवलप होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें तो जो फेरेंजियल गिल्स जो बनते हैं वो एक्टोडर्म के जो फोल्ड बनते हैं अंदर की ओर व बाहर की ओर, उनसे ये डेवलप होते हैं। लोअर कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल्स आहार नाल या आहार ग्रहण करने यानी फूड को इजेशन करने के भी काम आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि लोअर कॉर्डेट जो होते हैं उनके अंदर फेरेंजियल गिल्स जो होते हैं फूड को एक्सेप्ट करने का काम भी करते हैं या उसमें हेल्प करते हैं। अब आता है हमारा हायर कॉर्डेट्स के अन्य कैरेक्टर्स जो होते हैं आपके अधर हृदय या वेंट्रल हार्ट। आप सब लोग जानते हैं, आप भी कॉर्डेट्स हैं, तो हमारा हार्ट हमारी किस साइड में होता है? वेंट्रल साइड के अंदर हमारा हार्ट पाया जाता है, जबकि डोर्सल साइड में हमारे क्या होती है? हमारी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती हैं। ये हार्ट जो होता है ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पाया जाता है, और एक पेरिकार्डियम परिहृदय झिल्ली या लेयर होती है, उससे ये परिबद्ध या कवर्ड रहता है। दूसरा इसमें मेन कैरेक्टर आता है क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। आप सब लोग जानते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम किसे कहते हैं? क्लोज्ड में यानी बंद परिसंचरण तंत्र। कॉर्डेट्स के अंदर जो ब्लड होता है या रक्त जो है ये वाहिनियों में, केशिकाओं में यानी वेसल्स एंड कैपिलरीज में फ्लो करता रहता है। इस कारण से हम इसको क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ये इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो मैं आपको थोड़ा सा सिंपली डिस्क्राइब कर देता हूँ। किस प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं? यकृत निवाहिका तंत्र या हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, इसके बारे में आप जानते हैं। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है कि कॉर्डेट्स में हम जानते हैं कि हमारा ब्लड जो होता है एलिमेंट्री कैनाल से लेकर के सीधा ब्लड कहाँ जाता है? हमारे हार्ट के अंदर जाता है। लेकिन जब रक्त जो होता है आहार नाल से एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड सीधा हार्ट में न जा कर के बॉडी के किसी अन्य पार्ट में जाता है, जैसे कि लीवर में। जब लीवर में वह ब्लड जाता है तो उसको ही हम बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम या यकृत निवाहिका उपतंत्र कहते हैं।
फिर आता लाल रक्त कणिकाएँ, आरबीसी। आरबीसी के अंदर आप जानते हैं जितने भी कशेरुकी होते हैं, ठीक है, कॉर्डेट जितने भी होते हैं उन सब के अंदर स्तनधारियों के अलावा जितने भी कॉर्डेट्स हैं उन सभी के अंदर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि हमारे अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता वयस्क स्तनधारियों के अलावा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपके आता है सीलोम या देहगुआ। जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनके अंदर ट्रू सीलोम्स पाई जाती हैं, वास्तविक देहगुआ पाई जाती है। और सबसे बड़ी एक और बात है और वो है ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र जो है जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये हमारा आज का टॉपिक है कॉर्डेट्स। तो आज स्टार्ट कर दिया है, आपके कैसा लगा इसके बारे में थोड़ा सा मुझे आप बच्चे बताएं। ठीक है, इसमें मैंने नोट्स में जगह जगह क्वेश्चन मार्क्स कर रखे हैं, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स किए हैं वहाँ पर आपके क्वेश्चन बन रहा है। तो आप लोग कृपया करके क्वेश्चन को अच्छे से देख लें और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, आज के लिए हमारा इतना ही है। ठीक है बच्चों, मैं आपको बदलता हूँ, ये है ठीक है, ये आपका है कॉर्डेट्स की स्टार्टिंग, किस प्रकार से कॉर्डेट क्या होते हैं। मैंने फिर भी क्लास में आपको बताया हुआ है, कई बार थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है। आज से हम अपनी क्लास लेना शुरू करते हैं रेगुलर। ओके।